अगर 10,000 किधरे सत्संगी बैठे उन किसी भी धार्मिक मंदिर दे कोई एक अद होंदा मन की खोज करने वाला, बाकी नहीं, बाकी नहीं, कोई एक अद। ये गिनती है, निराशाजनक है। इस वास्ते हजारां साल पहले भी कोई कोरोना च एक अद भगत होंदा सी, रब नाल जुड़े होया, अज भी उतने ने। मैं नहीं कहता धरती खाली है, अज भी हैं, पर 6 अरब के करीब जमीन ते मनुख पे वसदे ने, 600 मनुखों तो ज्यादा नहीं होंगे, बस इतने। ये तो कुछ भी ना हुई, ये तो औसत कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं बजदा कि मन दे चों सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, महारस मिलेगा, खेड़ा ते खुशी मिलेगी। भगतां संतां ने ते ऐसा कहा सानू, अवतार ते यही कहते रहे ने, लोड़ां दी पूर्ति बाहरों कर, आत्मक आनंद तू अंदरों लै, खुशियां तू अंदरों लै, खेड़ा तू अंदरों लै। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। निजाम हैदराबाद ने बहुत वड्डा मुशायरा रखिया, उस मुशायरे च मिर्जा गालिब भी पहुंचे सी। पुरानी गल ते गालिब अपने जमाने का बड़ा मायानाज शायर सी। इकबाल भी कहता है कि गालिब नूं पढ़ के मैनू पता चलिया है कि मनुख का दिमाग कितना उच्चा सोच सकता है ते कितना गहरा सोच सकता है। कहता इस बंदे नूं पढ़ के पता चलिया, उंज नहीं पता मैनू चलना सी। कहता मैं भुलेखे च रहना सी, पर इनू पढ़ के मैनू हौसला मिले है कि मनुख इतना गहराई च भी जा सकता है, इतना बुलंद भी जा सकता है। जिहड़ी गल उच्ची होवेगी वो गहरी भी होएगी। जिस दरख्त ने अपनियां शाखावां नूं आसमान तक ले जाना है, उन्होंने अपनियां जड़ां पाताल तक ले जानियां पैंदियां। ये रब्बी नियम है। जो दरख्त गहरा नहीं जा सकता, वो दरख्त उच्चा भी नहीं उठ सकेगा। जो गल गहरी नहीं वो उच्ची भी नहीं, और जो उच्ची नहीं वो गहरी भी नहीं। इकबाल कहता इस बंदे नूं पढ़ के मैनू पता चले कि मनुख इतना गहरा भी जा सकता है, इतना बुलंदियां नूं भी छू सकता है। लेकिन आर्थिक तौर पर खुददार होने करके बड़ा मुफलिस सी गालिब, अत्यंत मुफलिस। मुशायरे तो बाहर आया तो एक खानवार पहाड़ां दे सीने चीर के हीरे लभदा हुंदा सी। अजे भी गोलकुंडा दीयां पहाड़ियां दे लोकी लभदे ने। भारत दे एक शहर दा नाम है पन्ना, मध्य भारत दा शहर, उस शहर दा नाम है पन्ना। कोई 30,000 बंदे उन्हां दा धंधा ही है, उत्थे हीरे पन्ने लभदे रहिंदे ने, पहाड़ां च मिलदे ने। छोटे छोटे ते बथेरियां नूं मिलदे ने, कदी कदाई किसी नूं वड्डा भी लभ जांदा है। उस शहर का ना ही है पन्ना। एक कम धंधा ही यही है। 30,000 बंदियां दी रोजी इसे ते ही है। पहाड़ दे चों हीरे लभदे रहिंदे, पन्ने लभदे रहिंदे। ते हैदराबाद दे नेड़े भी इस तरह के खोजी बंदे पहाड़ां दी खुदाई करके लभदे रहिंदे। उस खानवार ने गालिब नूं कहा तू मेरा शागिर्द बन, मैं तेनों दसांगा पहाड़ां दे सीने चीर के हीरे किवें लभी देना, पन्ने किवें लभी देना, जवाहर किवें लभी देना, और तू माला माल हो जाएगा। गालिब कहने लगा मित्रा फिर तू मेरा शागिर्द बन, मैं तेनों दसांगा अपना ही सीना चीर के खुदाई कलाम किवें कड्डी दा, रब्बी ज्ञान किवें कड्डी दा, मैं तेनों दसांगा, तू मेरा चेला बन। बड़े कीमती बोल उसने आखे ने, सुखन क्या कह नहीं सकते, जोया हूं जो जौहर का, जिगर क्या हम नहीं रखते, जो खोदे जाके मैदन को। कहंदा पहाड़ां दे सीने ते मैं तां चीरां जे मैं अपना सीना ना रखदा हां। तू चीर पहाड़ां दे सीने, चमकदे पत्थर तैनूं मिलणगे। मैं चीरांगा अपना सीना, चमकदा होया खुदा मैनूं मिलेगा, रब्बी नूर मैनूं मिलेगा, रब्बी ज्ञान मैनू मिलेगा। हिंदुआं नूं समझाण दा ते कहण दा ढंग नहीं आया। बई हनुमान ने अपना सीना चीरिया
और राम नूं प्रगट किया। गल उही है हनुमान दे नाल भी जो गालिब कह रहे हैं, पर मैं इतिहास जोड़ दिता है। कहते ने प्रसन्न होके खुश होके सीता ने अपने गल चो मोतियां दी माला उतार के हनुमान नूं दे दी भी तू मदद बहुत की, सेवा बहुत की, ऐ लै। ताजपोशी दे समय जद राम दी ताजपोशी हो रही सी अयोध्या दे विच, ये बारों दो पत्थर चुक ले आया ते माला दा एक मोती कड़ के ना पत्थर ते रख के तोड़दा है, फिर दूजा तोड़दा है, फिर तीजा तोड़दा है। सीता दी जबान चो निकलिया वानर है। आखिर बंदर नहीं सी जिन्हों जंगली मनुख असी कहते हैं, वन नर, जंगल दे च रहन वाला नर, शहर दे च रहन वाला नहीं, पिंड दे च रहन वाला नहीं। वानर वन दे च रहन वाला, वन दे च रहन वाला। वन नर जंगल दा आदमी, जंगल दे च रहन वाला। बंदर नहीं सी, मनुख से। और इस तरह की उच्ची जिंदगी ते सोचनी किसी मनुख दे नाल ही उम्मीद जोड़ी जा सकती, बंदरां नाल नहीं। सीता ने कहा, हनुमंत इतनी कीमती तेनों मैं माला दी, और ये माला राम नूं भी बड़ी प्यारी। उन्होंने तोहफा जान के मैनों दी ते मैं तेरी सेवा ते खुश होके तैनू दिती। तू मेरे सामने इस माला दी दिती हुई सौगात दी तोहीन कर रहे हैं, तोड़ी जा रहे हैं, तोड़ी जा रहे हैं, क्यों? हनुमान कहने मैं राम देख रहे हैं, इहदे च राम है कि नहीं। तो सीता कहती इतनी समझ होनी चाहिए, जड़ चीज दे च राम नहीं आउंदा। मोती जड़ ने, जड़ दे च राम नहीं आउंदा, इतनी तो समझ होनी चाहिए। माला चुक के परे पवाई, कहने लगे जेदे च राम नहीं तो फिर मैं की करना, ऐ लो फिर। तो सीता भी पढ़ी लिखी सूझवान, कहने लगे हनुमंत इस शरीर जड़ है, पंजे दे पंजे तत्त जड़ ने। अग्नि जड़ है, पानी जड़ है, पृथ्वी जड़ है, आकाश जड़ है, पवन जड़ है, ते पंज तत्तां दा ये शरीर है। ते जिस दे च राम नहीं है तो कहंदा मैनू नहीं चाहिए, तो फिर शरीर क्यों रखे है? ये भी जड़ है, इनू क्यों चुकी फिरदा? वो थोड़ी रोस दे चाहिए भाई, एक तो गलती की थी इसने, मैं इतनी कीमती सौगात दी इसने तोड़ी, ते उल्टा जिहड़ी गल कर रहा है ना समझी दी है, ना समझी दी नहीं कर रहा सी। ये शरीर जड़ है, फिर ये क्यों रखे होया है? हनुमान कहंदा मां गल सुन, अगर शरीर दे च राम नहीं तो मैंने शरीर की भी लोड़ नहीं, मैं इहदे भी टुकड़े कर दियां। कहंदे ने इतना जज्बियां नाल भरे है, ओदी रोम रोम जबान बन गई, हर रोम दे चो राम दी ध्वनि निकले। गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे। कई दफा जज्बे इतने उमड़ते ने, प्यार अंदरों इतना उमड़दा है, उन्होंने एक निक्की जी जबान प्रगट करने दे असमर्थ हो जाती है। जैसे पिछे हड़ आ रहा होवे पानी का, तो उन्होंने किधरे 1 इंच पाइप दे जो है लंगाइए, उसनों गुजारिए किथे, इन्ना पिछे हड़ आ रहे। जज्बियां दा हड़, भावनावां दा हड़, प्रेम दा हड़ जद उछल पैंदा है, ये जबान छोटी पै जाती है, एक एक रोम रसना बन जाती है। मैं ग्रंथां विच पढ़िया ऐसा सी, पर मेरी तर्क बुद्धि रही है, बचपन तो मैं मनदा नहीं सी, ऐसा मैं मनदा नहीं सी। पढ़िया मैं स्वामी राम तीरथ बारे भी सी, पढ़िया मैं संत बाबा अतर सिंह बारे भी सी। सेवादार रात नूं संत बाबा अतर सिंह दे कमरे चला गया इस वास्ते, कमरे चो आवाज आ रही सी, वाहेगुरु वाहेगुरु। ते सेवादार ने सोचा बाबा जी ते सौ रहे ने, नींद च ने, कोई होर आदमी चला गया अंदर, वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहा है, तो बाबा जी की नींद खराब करेगा, किसी होर जगह उसनूं बैठना चाहिए।
इस भुलेखे सेवादार संत अतर सिंह जी के कमरे चला गया। बई उन्होंने मैं कहा जे तू नाम जपना भी है तो बाहर आके बैठ किसी होर कमरे च बैठ, जिथे बाबा जी सुते पैन उत्थे जपदा पै। और कमरे च की देखदा, कल्ले बाबा जी ने और शरीर दे चों आवाज आ रही है वाहिगुरु वाहिगुरु। मुंह बंद सी, एक एक रोम रसना बनी हुई सी, रोंगटे खड़े सन। अभ्यासियों को मैं सुनिया और ये भगत माल च पढ़िया, लेकिन विश्वास नहीं बजदा सी। फिर इन्हां अखां ने एक दो पुरुष देखे ने और अजे भी मौजूद, जिन्हां दी मैं ये दशा देखी, जिन्हां दी मैं ये हालत देखी। ऐसी हालत देख के सब तो पहले जो मैनू दिखाई दिता, अपनी भुल दिखाई दी, अपनी मूर्खता दिखाई दी। मैं कहा नहीं, ये जो बाणी कह रही है गुरमुख रोम रोम हर रियावे। गुरमुख इतना जज्बिਆਂ ਨਾਲ भर जाता है, इतनी भावनावां ਨਾਲ भर जाता है, एक जबान छोटी पै जाती है, रोम रोम रसना बन जाती है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक थां ते फरियाद की है, कोट करन दीजे प्रभ स्वामी हर जस सुनिए अबनासी राम। तू दो कन दिते ने मैनू, इको ही थां मैं तेरा जस सुन सकदा। चारों पासे जिथे भी पुराण राही कुरान राही किसी भी संत दे कलाम राही हे प्रभु तेरी सदा गूंज रही होवे, तेरे नाम दी चर्चा हो रही होवे, मैं सुनना चाहना। तो सिर्फ दो ही कन दिते ने, एक ही जगह मैं सुन सकता। गुरु अर्जन देव जी, कोट करन दीजे प्रभ स्वामी, ये प्रभ मैनू करोड़ा कन दे, इन्हां दो कन्नां नाल गल नहीं बनती। की करोगे करोड़ा कन्नां दा, की करोगे? हर जस सुनिए अविनाशी राम, तेरे जस दे इतना आनंद है, आनंद है, आनंद दा सागर है। पर की करा, कन्नां दे दो कटोरे बड़े छोटे ने, मैनू करोड़ा कन दे, मैं हर पासे सुना। और उस लंबे चौड़े शब्द दे सतगुर ने मंगया, मैनू करोड़ा जबान दे। की एक जबान दी? तेरे नाम जपण दे इतना रस, इतना आनंद, एक ही जबान तो दे दी, मैनू करोड़ा दे। भाई गुरदास भी ऐसा कहते हैं, कहते ने करोड़ा ही रोम ने शरीर दे बन जाते ने, एक एक रोम रसना बन जाती। गुरमुख रोम रोम हर दयावे। टीड़ी गढ़वाल दा राजा ते स्वामी राम तीरथ नूं पागल समझ बैठा सी। ਉਹਦੇ भी रोम रोम दे चो राम दी धुन निकली सी। रात दा वक्त उन्होंने मेहमान खाने ठहरिया होया, ठहराया उन्होंने, पर यह ध्वनि सुन के राजा भी हैरान होया, मैं कोई पागल बंदा तो नहीं वाड़ लिया, किसी पागल बंदे नाल ते दोस्ती नहीं कर ली मैं। ये प्रोफेसर पूरन सिंह ने सारी वार्ता लिखी स्वामी राम तीरथ दी। तो कहण तो मुराद, जद रोम रोम दे चों राम दी धुन प्रगट होई तो हाथ जोड़ने पै गए सीता नूं भी। हाँ, शरीर भावे जड़ है, हनुमंत इस जड़ दे विच भी राम है। भावे पत्थर जड़ है, उस विच भी राम है। कोई ऐसी जगह नहीं जिहदे च राम नहीं है। राम तो बिना कुछ भी नहीं है। सब कुछ ते राम दे च है, सब कुछ ते परमात्मा दे च है। उत्थे सीता दे हथ जुड़ गए। गालिब कहंदा, सुखन क्या कह नहीं सकते, जोया हूं जो जौहर का, जिगर क्या हम नहीं रखते, जो खोदे जाके मैदान को। पहाड़ां दे सीने में तां चीरां जे मैं अपना सीना नहीं रखता। जद भी प्रभु दा नाम प्रगट होंदा, अपने सीने चो ही प्रगट होंदा। खुदाई करनी पैंदी है। ठीक है, मनुख ने जमीन दी खुदाई की थी, जमीन ने बड़ा अन्न धन दिता है, पहाड़ां ने बहुत कुछ दिता है, सागर ने बहुत कुछ दिता है और दे रहा है। आसमान तो अजे ते भावे मनुख मिट्टी ले आए, पता है कल की ले आवे, लेकिन जो कुछ भी ले आएगा लोड़ां दी पूर्ति होवेगी, आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। वो ते उस दिन मिलेगा जब जीवन विच खोज करेगा। तो पातशाह दी बाणी कहंदी है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। इस दी खोज किवें करिए?
किस ढंग नाल करिए, इसनूं लड़ीवार मैं शाम के समय थोड़े सामने रखना है, ताकि थोड़े विच कोई एक अद भी फैसला कर ले भी मैं हुण इस तरह की खोज करनी है। तो फिर एक कथा कीती हुई सफल हो गई, कीता होया सत्संग सफल होया, क्योंकि बथेरियां तो उम्मीद नहीं है। ये भी मैं अर्ज करा, बड़े बड़े अवतारी पुरुषों ने यत्न किए ने, बड़े बड़े संत जना ने यत्न किए ने। मनुख जमीन दे ही लभदा रह जाता है, बाहर ही लभदा रहिंदा, अपने अंदर झात नहीं मारता। मैं एक दफा फिर दोहरावा, पदार्थ लभना है, बाहरों लभना पेगा, लभना चाहिए। परमात्मा लभना है, अंदरों लभना पेगा, बाहरों नहीं मिलेगा। बाहर टोले सो भरम बुलाई, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। बड़ी कीमती पंक्ति। तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा। तन दे च मन है, मन दे च सच है। तन दे च मन है, मन दे च परमात्मा है। खोज करो, और जिस दिन खोज करते हैं उस दिन फिर मन जोत स्वरूप हो जाता है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ये खोज किवें करिए, धन गुरु नानक देव जी महाराज दसदे ने, समझाते ने। ये लड़ीवार विचार दास शाम के समय थोड़े सामने रखिया करेगा। कल फिर इसी तरीके नाल हाजरी भरांगे। इत्थे ही समाप्ति है। आप समय सिर पहुंचने की कृपालता करनी, क्योंकि बंबे तो एक पंजाबी टीवी चैनल चलता है, ETC चैनल, जो सवेरे 3 घंटे दरबार साहब का प्रोग्राम देंदे ने 4 तो लैके 7 बजे तक। वो जो 3 घंटे आसा दीवार लगती है, वो बकायदा सारा प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है। शाम का भी 2 टाइम दास की कथा उससे आती है। तो कई दफा एपीसोड मुक जाते हैं, तो जिथे दास होंदा है उत्थे पहुँचते हैं भी नहीं, लड़ी टुटे ना। तो इत्थे भी ये पहुँचे ने। ये मैनू 66 मिनट बोलना पैंदा, थोड़ा जिहा वक्त सिर आ जाना। मैं आरंभ की सी, 2-3 सज्जन बैठे सन, क्योंकि इन्होंने 3 भाग बनाने होंदे ने। तो थोड़ी चरना च बेनती है, वक्त सिर पहुँच जाया करो, फिर मैनू रिपीट नहीं करना पैंदा, मैनू दोहराना नहीं पेगा। तो दास वक्त सिर समाप्ति जो है कर देगा। तो मेरा इस टीवी चैनल नाल इस वास्ते सहयोग कि इंडोनेशिया च मैनू लोग मिले, कहले ज्ञानी जी थोड़ी टीवी ते कथा सुनी सी, केस रख लेने सी। मैं हैरान होया। सारा थाईलैंड वेखदा पिया, फिलिपैन दे लोग देखते पे ने, 86 देशां जा रहे हैं। दरबार साहब का प्रोग्राम, एक कथा। तो हर जगह पहुँचना भी औखा होंदा है, ते हर बंदा दरबार साहब तक भी नहीं पहुँच सकता। घर बैठे कईयां नूं, बजुर्गां नूं, बीमारां नूं भी इहदे नाल काफ़ी सहूलियत हुई है। तो इस वास्ते मैं करीबन 2-1 साल तो इन्हां नूं सहयोग दे रहा भी ठीक है, एक अच्छा उद्यम है, चंगा उद्यम है। इहदे च बंबई दे नामवर जिहड़े सिंह ने, उन्हां दी मलकीयत है, और बहुत वड्डे पद्धर ते ये प्रोग्राम चला रहे हैं। इत्थे भी कई सज्जणों ने दस्सिया भी दरबार साहब का प्रोग्राम असी रोज़ सवेरे शाम सुनते हैं। ये गालबन 3 टाइम आउंदा है, देश विदेशों के टाइम नूं मद्देनज़र रख के। तो उम्मीद है आप कल तो समय सिर पहुँचने की कृपालता करोगे। सारियां दा बार बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।